है एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दीपावली। आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या है। ऐसे ऐसे करके मैंने माता रानी का पैर बनाया है, वही है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दिया पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे यहाँ दिया का पूजा किया जाता है। इस बार बच्चे लोग नहीं हैं, सिर्फ हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं। दिया का पूजा जब मैं कर लेती हूँ तब मेरे घर में जितने लोग रहते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे लोग, सभी लोग एक एक करके दिया पूजन करते हैं। उसके बाद लास्ट में पानी से अछरूम कर दिया उठा लेते हैं हम लोग, और इस दिए को हर घर के दरवाजे पे, पूजा स्थान, यानी कि मतलब हर जगह दिया रखा जाता है। यानी कि जब तक मेरे यहाँ दिया बाती की पूजा होती नहीं है तब तक मेरे यहाँ दिया जलता नहीं है। कहीं पे भी दिया जलाया नहीं जाता है, यहाँ तक कि पूजा स्थान पर भी दिया नहीं जलता है। दिया पूजन करने के बाद तुलसी माँ का पूजा होता है। इस बार बच्चे लोग नहीं हैं तो कुछ भी तैयारी हम लोगों ने नहीं किया है। छत पे भी हेलोजन लाइट नहीं हम लोगों ने लगवाया है। इसी वजह से तुलसी जी का पूजा करते समय आप लोगों को अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। तुलसी जी का पूजा करने के बाद केला का, यानी कि विष्णु जी का और शमी का पूजा किया मैंने। उसके बाद घर में गणेश लक्ष्मी का पूजा किया। मेरे यहाँ जेंट्स लोग ही गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मैं सिर्फ माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाकर पुष्प अर्पित करके आरती करती हूँ। वैसे तो पूरी फैमिली जब हम लोग रहते हैं तो इकट्ठे बैठकर पूजा पाठ करते हैं। हम लोग जहाँ पे पूजा करते थे वहाँ पे नहीं किए हैं इस बार पूजा, और न पूजा पाठ के स्थान पे कोई सजावट डेकोरेशन किया है हम लोगों ने। बच्चे लोग नहीं है तो कोई ऐसी उल्लास भी नहीं है अंदर से। पूजा पाठ करना तो ज़रूरी है, तो इसलिए ये सब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने किया। ये वीडियो पिछले साल दीपावली की है, जब हम सभी परिवार इकट्ठे पूजा पाठ किए थे। शुरू से हम लोग पूरी फैमिली ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं। हर चीज़ खूब अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, सारे फेस्टिवल में हम लोग बहुत मस्ती धमाल करते थे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे। जब बच्चे लोग रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ बच्चे लोग के रहने पे ही अच्छा लगता है। अब बच्चे लोग नहीं है तो चलो पूजा पाठ करना है, साधारण ढंग से हम लोग ने कर लिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। यहाँ पे बेटी मेरी घरौदा भर रही है अपने भाई लोग के लिए। हम लोग क्या कहा जाता है कि भाई का घर भरा रहे, इस वजह से बहनें वो ये घरौदा भरती है। हम लोग जब अनमैरिड थे तो हम लोग भी ऐसे ही भरा करते थे घरौदा अपने भाइयों के लिए। थोड़ा बहुत मैंने क्या किया कि जो घरेलू सामान था उसी से मैंने सजा दिया है। रंगोली तो मेरे यहाँ इस बार बना नहीं है क्योंकि बेटी है नहीं, बेटी रहती है तो वही बनाती है। तो इस वजह से मैं क्या की कि स्टिकर चिपकाती हूँ। थोड़ा दरवाजे पे मैं अल्पना बना दी हूँ। इस बार यहाँ पे भी दीवार पे हम लोगों ने डेकोरेट नहीं किया, तो लाइट वाला आया, देखा कि कोई चीज़ डेकोरेट नहीं है। वो हर साल आते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग डेकोरेट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हल्का फुल्का लाइट से ही डेकोरेट कर दिया। बोला कि सुना सुना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही हल्का फुल्का वो लाइट से डेकोरेट कर दिए। उसके बाद माता रानी का पैर मैं बनाई। यही थोड़ा बहुत मैं की, बहुत ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाई। अकेले होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मेरे पास था कि मैं कुछ कर पाती। और यही मेरे घर पे लाइट लगी हुई है। बच्चे लोग तो थे नहीं, लेकिन वहीं से सारे बच्चे बोलने लगे कि कम से कम लाइट तो लगवा लो तुम लोग, बगैर लाइट का अच्छा नहीं लगेगा घर। इसी वजह से हम लोगों ने लाइट लगवा ली है। ये बात तो सही है कि बिना लाइट के दीपावली अच्छी लगती नहीं है। यही हल्का फुल्का मेरे यहाँ दीपावली का डेकोरेशन हुआ है। खैर, इसके बाद मैंने लक्ष्मी गणेश की पूजा करने गई। मोहल्ले में मेरे घर से 10 कदम आगे एक फैमिली ने लक्ष्मी गणेश की स्थापना की थी। यहाँ आकर मैं पूजा की। यहाँ पे गणेश लक्ष्मी बैठने से मोहल्ले में रौनक सी आ गई है। पूजा करने के बाद बहुत देर तक हम सभी लेडीज़ें फ़ोटो सेशन किया। फ़ोटो सेशन तो ज़्यादा के साथ नहीं किया मैंने, लेकिन गप्पे सप्पे सभी के साथ हुई, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि सभी लेडीज़ें पूजा करने आ रही थी। पूजा करने के बाद हम लोगों ने खूब मस्ती की। बच्चे लोग पटाखे बजा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं उस समय नीचे मोबाइल लेके नहीं आई थी, इस वजह से बच्चे लोग का पटाखा बजाते हुए का वीडियो नहीं ले पाई। इसके बाद काली माँ की मूर्ति जहाँ बनती है वहाँ मैं गई, यानी कि यहाँ पे ये मात्र हम लोग के घर से 10 कदम आगे के घर पर बनता है। ये जो बनाते हैं ये भी बंगाली है। ये मेरे बिल्डिंग में ठीक मेरे घर के सामने रहते थे, अब रिटायर करके कलकत्ता चले गए हैं। साल में 2-3 बार ज़रूर आते हैं।
लेकिन इस समय इन्हें यानी कि दादा को ज़रूर बुलाया जाता है मूर्ति बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ से मूर्ति उठाकर ले जाते हैं लोग, जहाँ पे काली माँ की पूजा होती है उस स्थान पर ले जाकर रखते हैं। और ये पूजा बंगाली लोग का है। दीपावली के दिन बंगाली लोग निशारात्रि पूजा करते हैं। ये पूजा 12 या 1 बजे रात में शुरू होती है और सुबह के 4 बजे तक खत्म होता है। जब काली माँ के मूर्ति को उनके स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है तब उसके बाद लेडीजें जाकर पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन नन बंगाली लेडीजें साइड में पूजा करती हैं। इस स्थान पर यानी कि काली माँ के सामने अब कोई लेडीजें पूजा नहीं करती हैं। पहले हम लोग यहीं पे करते थे, उसके बाद फिर ये लोग पूरा साफ सुथरा करके अल्पना बनाकर तब बंगाली लोग आधी रात से पूजा पाठ करना शुरू करते थे, लेकिन अब बंद हो गया है। अब काली माँ के ठीक सामने चारों तरफ से बांस से पैक कर दिया जाता है और जिसे भी काली माँ के नाम का प्रसाद देना रहता है वो अंदर एक मेंबर यानी कि पूजा समिति के एक मेंबर रहता है, उसे दे दिया जाता है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तब हर किसी का नाम लेकर पुकारा जाता है और उसे प्रसाद की टोकरी पकड़ा दी जाती है। लेकिन मैं एक बार काली माँ की पूरी पूजा देखी हूँ, बस उसी साल अपना प्रसाद की टोकरी ले पाई। उसके बाद से चढ़ा देती हूँ लेकिन प्रसाद लेती नहीं हूँ, इसलिए टोकरी में मैं अब नाम भी नहीं लिखती हूँ। सभी को अपने अपने टोकरी में नाम की चिट चिपकानी पड़ती है, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा किसका है। अब मैं यहाँ आकर पूजा करके तुरंत लौट जाती हूँ। अब ये जो मेरे साथ लेडी आप लोग को दिख रही हैं ये बंगाली हैं, ये वही दादा की वाइफ है जो काली माँ बनाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया है कि ठीक मेरे घर के सामने रहती थी, तो मेरे घर से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है ये लोग का। इस वजह से अक्सर मैं इन्हीं के साथ आती हूँ पूजा करने के लिए यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला कि एक साल मैं पूरा पूजा देखी हुई यहाँ का, इन्हीं के साथ मैं बैठकर पूरा पूजा देखी थी। उसके बाद कुछ इनके साथ फ़ोटो सेशन मैंने किया, उसके बाद मैं घर आ गई, फिर अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो खिंचवाई। इस बार अपने हस्बैंड के साथ तो मैं इतना इंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि कोई बच्चे भी नहीं थे, कुछ हम लोग पटाखा उटाखा कुछ बजाए भी नहीं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं किया हम लोगों ने। लेकिन काली माँ के पास से आने के बाद कुछ फ़ोटो सेशन हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने किया। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने में इस बार ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, साधारण खाना बनाई थी। मात्र 2 आदमी के लिए क्या खाना बनाए, बच्चे लोग रहते हैं तो बनाने का भी मन करता है। चाहे बच्चे लोग फरमाइश करते हैं ये बनाओ वो बनाओ, तो सभी की फरमाइश से डिशेज बनाती थी। इसी वजह से इस बार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, एकदम साधारण खाना मैंने बनाया क्योंकि दीपावली की रात है तो खाना तो बनाना ही है। आप जो कुछ भी बनाओ लेकिन बनाना तो है ही आपको। हम लोग के यहाँ पहले अग्नि देवता को भोग लगता है। जो भी खाना मेरे यहाँ बनता है सभी में से थोड़े थोड़े किसी बर्तन में रखकर फिर तुलसी के पत्ते डालकर उसके बाद पानी से उछूलूं कर प्रणाम किया जाता है। उसके बाद ही खाना खाते हैं हम लोग। जब तक अग्निदेव का पूजा नहीं कर लिया जाता है उसके पहले कुछ नहीं खाया जाता है। उसके पहले खाने में से कोई भी चीज़ जूठा नहीं किया जाता है, क्यों ना पकौड़ा ही क्यों ना हो वो भी नहीं खाया जाता है। आज के दिन मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही खाना बनता है क्योंकि आज सभी खाने में से ज़रूर बचना चाहिए, लेकिन ये भी खाने को जूठे हाथ से नहीं छुआ जाता है और जो भी खाना बचता है उसे अच्छे से ढक कर रख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग खाने जाते हैं। गुड नाइट। पूजा हो गया है, अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। बाय।